सभी को नमस्कार। मैं एक बार फिर से आशुतोष तिवारी अपने YouTube चैनल ज्ञान विद फन में। आज हम लोग कक्षा 6 की ही एक यूनिट जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि रसायन विज्ञान में सभी पदार्थ 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। और वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनका सही ज्ञान पदार्थों की पहचान और प्रयोग के लिए आवश्यक है। इसलिए इनका ज्ञान, इनकी जानकारी होना आवश्यक है, यानी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और इन्हें रासायनिक रूप से सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और भी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे क्या हैं? ये तत्व हैं। अब तत्व के प्रकार की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो तत्वों को हम लोग फिर से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। जब धातु यानी मेटल की बात आती है तो जैसे सोना, लोहा, तांबा, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती हैं? धातु होती हैं। और अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और तीसरा एक प्रकार होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातु यानी जिनमें धातु और अधातु दोनों की गुण पाए जाते हैं, यानी धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, बोरान, ये 2 उदाहरण हैं। और इसके अलावा हम लोग धातुएं जो होती हैं, यहीं पे जानते हैं कि धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन जो अधातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती है। धातु जो होती है उसमें तन्य होती हैं और इनमें इससे इनको खींचा जा सकता है, इनको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी कि टकराने पे आवाज आती है, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, इनसे कोई ध्वनि नहीं निकलती हैं। और जो धातुएं होती हैं उनके अणुओं के बीच उच्च आकर्षण बल के कारण आपस में बहुत ही ज्यादा तन्यता की ताकत, उच्च तन्यता की ताकत होती है। और अणुओं के बीच कम आकर्षण के कारण अधातुओं में कम तन्यता वाली ताकत होती है। और जो धातुएं होती हैं इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनका घनत्व बहुत कम होता है। धातुओं में उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, यानी कि इनको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ये हमारी अधातु है और इनका क्या होता है कि गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड यानी कि क्या बनाती हैं? क्षारक ऑक्साइड बनाती हैं। और जो हमारी अधातु है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि धातु और अधातुओं के बीच होता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व, वो तत्व जिन पे हम लोग अभी पीछे वाली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं, कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से, निश्चित अनुपात में और रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो क्या बनता है? यौगिक कहते हैं। और इन्हें रासायनिक विधि से ही घटकों में तोड़ा जा सकता है। जो जुड़ते हैं तो अगर इनको अलग करना है तब भी हम लोग रासायनिक विधि से ही अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी यानी H2O, नमक NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये तत्वों के अणु हैं, H 2 मिले, है ना, 2 परमाणु मिलकर के जो अणु बना, एक वो काहे का अणु बना? हाइड्रोजन का अणु बना। इसी तरह ऑक्सीजन में देख रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के एक क्लोरीन का अणु बनाते हैं। लेकिन अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक अणु क्या है? इसमें आप देख सकते हैं 2 प्रकार के परमाणु हैं। ऑक्सीजन का 1 है और हाइड्रोजन के 2, है ना, 2 मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। इस यौगिक को हम लोग क्या नाम देते हैं? H2O अर्थात पानी। अब बात आती है यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यौगिक की सबसे पहली विशेषता होती है कि इनकी एक निश्चित रचना होती है और इनके जो गुण होते हैं वो मूल तत्व से भिन्न होते हैं और रासायनिक विधि से ही ये पृथक किए जा सकते हैं। यानी कि अगर पानी का देखें हम तो इनकी एक निश्चित रचना होती है, यानी कि हाइड्रोजन के
दो अणु ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के ये पानी की रचना करता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं तो ऑक्सीजन के दो अणु और कार्बन का एक अणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसी तरह NH3 है ना, अमोनिया है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 है, जिसमें कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर के यानी इनकी एक निश्चित रचना होती है। और ये जो मूल कण होता है, यानी कि अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन का अपना एक अलग गुण होता है, ऑक्सीजन का अलग गुण होता है, लेकिन अगर CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसका गुण कैसा होगा, अलग होगा। अब आता है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण क्या होते हैं। तो मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। और इन जो मिश्रण होते हैं इनमें घटकों का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है, और ये अपने गुण बनाए रखते हैं, यानी कि जो मिश्रण बनता है उसमें दोनों के जो गुण होते हैं वो होते हैं, जैसे नमक का घोल है, और आपका धूल और रेत पुलाव। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, घटक समान रूप से पूरे विलयन में मिश्रित होते हैं, बिखरे होते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण में घटक एक समान रूप से मिश्रित नहीं होते, ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इस उदाहरण से हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि अगर हम बात करते हैं नींबू पानी, गर्मी इस समय चल रही है तो लौट के आते हैं घर तो पीते हैं, तो अगर हम लोग पानी दिया उसमें नींबू मिला दिया तो देखते हैं कि ये मिश्रण कैसा हुआ, ये मिश्रण आपका कौन सा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण हुआ, जिसमें नींबू का भी फ्लेवर है और पानी का भी फ्लेवर है, यानी कि नींबू का गुण भी दिख रहा है और पानी का गुण भी दिख रहा है। तो ये आपका कैसा मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण। इसी तरह से अगर पानी में हम लोगों ने चीनी मिला दिया, शरबत बन गया, तो उसमें पानी का भी गुण दिख रहा है और चीनी का भी गुण आपको टेस्ट समझ में आ रहा है, ये भी कैसा मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण हुआ। लेकिन अगर विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो अगर हम पानी लेते हैं और उसमें हम क्या डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि पूरी तरह से पानी अलग है, बालू अलग है। इस तरह के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब तीनों को एक बार फिर से तुलना करते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, और इनका जो अनुपात होता है वो, यौगिक की अगर बात करें तो इनका अनुपात निश्चित होता है और मिश्रण का कोई भी अनुपात नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं तो तत्व क्या है, आपका लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अगर हम लोग यौगिक की बात करें तो NaCl H2O, और अगर हम लोग मिश्रण की बात करें तो हवा हो गया, दूध हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिश्रण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये सीखा कि तत्व, यौगिक और मिश्रण को किस तरह से हम लोग जान सकते हैं। तो सबसे आज जो हम लोगों ने समझा, इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, डेली जो लाइफ है उसमें यूज होता है। इन्हें समझना रसायन विज्ञान की नींव है। अगर हम लोग को रसायन विज्ञान में आगे पढ़ना है तो हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। मिश्रण के प्रकार समझकर हम उन्हें बेहतर रूप से पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में जानने की कोशिश की है। थैंक यू।